रूबिक क्यूब धीरे धीरे लुढ़कता हुआ एक लड़की के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद वही उसे ठीक कर पाएगी। उसने हल्के से लड़की को छुआ। जब लड़की ने अपना गेम बंद किया तो उसने देखा कि उसके पास एक रूबिक क्यूब पड़ा हुआ है। उसने उसे उठाया और उत्सुकता से घुमाने लगी। कुछ देर बाद उसने पूरा पीला 3x3 वाला हिस्सा सॉल्व कर लिया। वह खुशी से मुस्कुराई और अगला हिस्सा सुलझाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी साइड ठीक करनी शुरू की, पहली साइड फिर से बिगड़ गई। उसने कई बार कोशिश की मगर हर बार असफल रही। परेशान होकर उसने क्यूब को एक तरफ फेंक दिया और वापस अपना गेम खेलने लगी। यह देखकर क्यूब फिर उसकी ओर लुढ़कने लगा। उसे लगा कि जो लड़की गेम इतनी अच्छी तरह खेल सकती है शायद वही उसे भी सॉल्व कर पाएगी। इस बार उसने धीरे से उसके हेडफोन को छुआ। लड़की डर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई क्यूब अपने आप हिल सकता है। तभी क्यूब फुर्ती से उसकी गोद में कूद गया, मानो मदद की भीख मांग रहा हो। लड़की ने उसे फिर से उठाया और दोबारा सॉल्व करने लगी। इस बार उसका पूरा ध्यान सिर्फ क्यूब पर था। वह इतनी खो गई कि उसे ट्रेन की अनाउंसमेंट तक सुनाई नहीं दी। जब वह आखिरी स्टेप तक पहुंची तो उलझन में पड़ गई। उसे डर था कि कहीं एक गलत चाल सब कुछ फिर से खराब न कर दे। तभी स्टेशन की घंटी बजी। ट्रेन आने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। क्यूब जल्दी जल्दी इशारे करने लगा, जैसे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन लड़की कुछ समझ नहीं पाई। फिर क्यूब ने उसे आंखें बंद करने का इशारा किया और उसे अपनी दुनिया में खींच लिया। वहां उसने धीरे धीरे उसे आखिरी स्टेप सिखाया। उसी समय ट्रेन की आवाज पास आने लगी, लेकिन अब लड़की पूरी तरह तरीका समझ चुकी थी। उसने तेजी से क्यूब को घुमाया और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची उसने रूबिक क्यूब पूरी तरह सॉल्व कर लिया। वह मुस्कुराकर क्यूब की ओर देखने लगी, मानो उसकी तारीफ का इंतजार कर रही हो। लेकिन अब क्यूब बिल्कुल शांत था, जैसे उसकी सारी जान निकल चुकी हो। उदास होकर लड़की ने उसे सीट पर रख दिया और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टेशन पर पहुंचा। जैसे ही रूबिक क्यूब ने उसे देखा वह फिर से जिंदा हो उठा और तेजी से उसकी ओर भागने लगा।